Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about De Morgan's law. De Morgan's law की हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट है A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट. इसी तरह सेकंड फॉर्म है हमारे पास A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट. अब आपसे जो है ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा जा सकता है. अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाए तो सिर्फ इतना कहा जाएगा कि स्टेट डी मॉर्गन्स लॉ, तो सिर्फ आपने इन दोनों को जो है ना लिख देना है. लेकिन अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको जो है वैल्यूज़ भी दी जाएगी और आपसे फिर कहा जाएगा कि इसको वेरीफाई भी करें. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 15 तक. ए जो है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 एंड 13. बी है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 एंड 15. तो सबसे पहले हम लोग इसकी फ़र्स्ट फॉर्म जो है उसको वेरीफाई करेंगे. तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग इसकी लेंगे सबसे पहले ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट. आपको पता है सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद हम लोग इसका कंप्लीमेंट लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए की जगह आपने ए की वैल्यू लिखनी है 1 3 5 7 9 11 एंड 13. उसके बाद यूनियन के बाद बी है तो आप लोग बी की वैल्यू लिखेंगे विच इज़ 2 4 6 8 10 12 एंड 15. अब यूनियन में आपको पता है कि हमने तमाम एलिमेंट्स को जो है लिख देना होता है. इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखना है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो तो आपने रिपीट नहीं करना होता. सो हमारे पास इनका यूनियन आएगा 1 देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है. अब हमने इसका यूनियन तो फाइंड कर लिया. नेक्स्ट स्टेप है कि इसका कंप्लीमेंट भी फाइंड करना है. कंप्लीमेंट में आपने ये करना होता है कि जिस भी सेट का आपने कंप्लीमेंट लेना है उसको यू में से आपने माइनस करना होता है. तो u की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 15 तक. उसके बाद यहाँ पे माइनस आ जाएगा. माइनस के बाद है हमारे पास a यूनियन b. a यूनियन b हम लोग फाइंड कर चुके हैं. हमारे पास आया था 1 से लेकर 14 तक. सो उसकी वैल्यू भी हमने लिख ली. आपको पता है जब भी हमने इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है, जब भी हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे उसको आपने नहीं लिखना. उसके अलावा वो एलिमेंट जो इस पहले सेट के अंदर बच जाएंगे उसको आपने लिख देना है. और वो है हमारे पास 15, क्योंकि यहाँ से 1 से लेकर 15 तक यहाँ भी एलिमेंट मौजूद है और 1 से लेकर 14 तक यहाँ भी एलिमेंट मौजूद है. इसका मतलब 1 से लेकर 14 जो नंबर हैं वो यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी है. लेकिन 15 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ़ और सिर्फ इस पहले सेट के अंदर मौजूद है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो 15 आ जाएगा. लेफ़्ट हैंड जो है उसका आंसर हमारे पास 15 आ गया. नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को विच इज़ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. अब इसमें सबसे पहले आपने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है, उसके बाद बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका हमने इंटरसेक्शन ले लेना है. सो ए कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा u माइनस ए. यू हमारे पास है 1 2 3 से लेकर 15 तक माइनस ए जो है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 एंड 13. अब इसमें भी आपने यही देखना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट हो जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं. तो देखिए वो है हमारे पास 1 है 3 है 5 7 9 11 एंड 13. इसके अलावा कौन से एलिमेंट फिर बच जाएंगे और वो होंगे हमारे पास इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 एंड 14. लेकिन इसके अलावा एक 15 ऐसा नंबर है जो कि इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है. सो हम उस 15 को भी लिख लेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास बी कंप्लीमेंट. बी कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस बी. यू है हमारे पास 1 2 3 से लेकर 15 तक माइनस बी है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 एंड 14. अगेन आपने यहाँ पे भी वही काम करना है कि जो दोनों सेट के अंदर एलिमेंट मौजूद होंगे उसको नहीं लिखना. उसके अलावा जो फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट बच जाएंगे उसको आपने राइट डाउन कर देना है. सो 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15 ये हमारे पास बी का कंप्लीमेंट आएगा. अब ए का कंप्लीमेंट भी हम फाइंड कर चुके हैं, बी का कंप्लीमेंट भी आ गया. नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है. इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हमने दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको लिखना होता है. इन दोनों सेट्स के अंदर देखिए हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन सा है 15, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 15. सो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा 15. अब देखें ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट भी हमारे पास 15 आया था और इनकी जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी 15 आ गया. Since left hand side is equal to right hand side and hence proved.